In today's video, we will discuss the topic algae and its general features. So, without any further ado, let's get started. So, algae comprises a group of chlorophyll containing thalloid organism. Algae क्या होती है? एक ऐसा ग्रुप होता है thalloid organism का जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं. Thalloid organism मतलब थैलॉइड का मीन होता है एक ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं थैलॉइड ऑर्गेनिज्म. और थैलॉइड ऑर्गेनिज्म जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं एल्गी. तो ये सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, रूट और स्टेम, लीव्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते. जर्नल फीचर्स ऑफ एल्गी. दे आर मोस्टली क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड ऑर्गेनिज्म. ये एल्गी मोस्टली कैसे होते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑटोट्रॉफिक का मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर सकें थ्रू फोटोसिंथेसिस. द प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स. प्लांट बॉडी एल्गी की डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में. एल्गी इज़ यूकैरियोटिक एंड इंक्लूड बोथ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर टू मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. एल्गी यूकैरियोटिक होती हैं. यूकैरियोटिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो और सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हों. ऐसी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. तो एल्गी यूकैरियोटिक होती हैं. एल्गी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर भी हो सकती हैं और मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेल्यूलर भी हो सकती हैं. दे आर ईदर मोटाइल और नॉन मोटाइल. एल्गी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती हैं. The unicellular algae is mostly found in water and form planktons water bloom. जो यूनिसेल्यूलर एल्गी होती है वो मोस्टली वाटर में पाई जाती है और वो प्लैंकटॉन्स फॉर्म कर लेती हैं, या फिर हम प्लैंकटॉन्स को बोल सकते हैं वाटर ब्लूम. प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं कि वाटर की सरफेस पे ग्रीन ग्रीन अपीयरेंस होने लगता है, उसको हम प्लैंकटॉन्स बोलते हैं या फिर वाटर ब्लूम भी बोलते हैं. तो यूनिसेल्यूलर एल्गी ज़्यादातर पानी में ही पाई जाती है. Algae can also occur in moist soil or on the surface of moist rocks or woods. Algae moist soil में भी पाई जाती है या फिर rocks और woods की moist surface पर भी पाई जाती है. Algae is also found in symbiotic association with fungi or some plants. एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी होती है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिट हो. जैसे कि एल्गी फंजाई के साथ प्रेजेंट होती है और लाइकेन का फॉर्मेशन करती है जिसमें फंजाई को भी बेनिफिट होता है और एल्गी को भी. और सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स में भी, जैसे कि साइकस. अकॉर्डिंग टू विटेकर, एल्गी इज़ क्लासिफाइड इनटू 7 डिविजन्स. विटेकर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एल्गी को 7 डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया, जिसमें से कि 5 डिविजन्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया और 2 को किंगडम प्लांटी के अंदर. नाउ एल्गी रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड. एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एल्गी सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और एसेक्सुअली भी. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, विच डेवलप्स इनटू न्यू सेक्सुअल स्पोर्स, जो फर्दर सेक्सुअल स्पोर्स में डेवलप होते हैं जायगोट, एंड जर्मिनेट इनटू हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. और क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जर्मिनेट हो जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. ये सब किस में होता है? फेवरेबल कंडीशन में. दस इट शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसीलिए जो एल्गी होती हैं वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती हैं. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म का क्या मतलब है यहाँ पे? कि एक बार गैमेटोफाइट स्टेज आएगी, एक बार गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर जायगोट बनेगा, फिर स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सी, यहाँ पे क्या है? मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है. इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉइड जायगोट बनेगा. ये हो गई गैमेटोफिटिक स्टेज, जिसमें कि गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होके जायगोट का फॉर्मेशन हुआ. नाउ जायगोट का होगा मियोसिस,
जिससे क्या होंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे। स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ये स्पोर बनने की प्रोसेस हो गई स्पोरोफिटिक स्टेज। नाउ इस स्पोर से क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे और फिर फीमेल गैमेट बनेगा। फिर फर्दर वही साइकिल रिपीट होगी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। आई होप you have understood. If the video is helpful to you, then please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.